नमस्कार, मैं योगाचार्य जी रावत। आज हम एक क्रिया करेंगे जिससे हमारे आसन बहुत बेहतर हो जाएंगे। इवन अगर हम ये कहें कि ये आसनों को करने के लिए बेस है हमारे पाँव की, थाइस की, हमारी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, वो एक प्रकार से बहुत आवश्यक है आसनों को करने के लिए। तो वो कैसे होता है? वो तब हो सकता है जब हम बेस बनाते हैं, यानी हमने अपनी बॉडी को अच्छे से सूक्ष्म व्यायाम, वार्म अप और ये सब किया है, अच्छे से कुछ खड़े होके कुछ इस टाइप से किया है कि हमारी बॉडी लचीली हो रखी है, हमारी बॉडी बिल्कुल इजी गोइंग है बाएं दाएं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करने में। ठीक है, तो हम अपनी बॉडी से बड़े से बड़ा आसन भी कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि हम जल्दी से चाहते हैं कि डायरेक्ट मुश्किल आसन हम कर डालें और मुश्किल आसन करने से ज़्यादा लाभ मिलता है, ऐसे हमारी सोच है। या नॉर्मल सभी लोग इसी तरह से कि मुश्किल आसन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। ऐसा नहीं है, आप सरल आसन भी करेंगे उससे भी उतने लाभ मिलते हैं जितने बड़े आसन से मिल सकते हैं। ठीक है, जो आपके लिए उपयोगी है उससे आपके लिए जो लाभ है वो मिल जाएगा, जो आपको चाहिए, जो आप करना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि मुश्किल आसन करना है, लेकिन आपकी शरीर अगर लचीला है, फ्लेक्सिबल है, तो आप सरल तो करेंगे ही, मुश्किल आसन भी कर लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। जो पश्चिमोत्तानासन है उसके जैसे प्रैक्टिस है, लेकिन इसमें एक एक पांव से हम कोशिश करेंगे कि पहले एक पांव फिर दूसरे पांव पे हम इस क्रिया को करें और अपने शरीर को तैयार करें। ठीक है, करते हैं थोड़ी सी इस तरह से। आप सीधे अपने दोनों पांव को सामने रखें, बिल्कुल सामने, हाथ थाइस के ऊपर आ जाएंगे। अब क्या करें कि अपने दाएं पांव को मोड़ें, आपकी दाएं पांव मुड़िए इस तरह से और अपनी थाइस पे ले आए। ठीक है, आप थाइस पे आने के पश्चात अपने बाएं हाथ को उठाइए इस तरह से, श्वास लेते हुए आपका हाथ उठ गया। अब धीरे धीरे से आप आगे की ओर जाते हुए आपका लेफ्ट लेग आपकी टोस पे आ जाएगा। अब अपने राइट हैंड को, दाएं हाथ को आप नीचे से लाते हुए, ध्यान रखिएगा पीठ में अगर दर्द है तो बहुत हल्के से कीजिएगा या अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, ऐसे आपकी हील में अच्छी खासी ग्रिप आ जाएगी। फिर धीरे धीरे से अपनी नाक को नीचे लाना है और यहां से आप कोहनी को बैंड करेंगे, ऐसे नीचे बैंड हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं इस तरह से, तो आप क्या करेंगे कि हाथ को ऐसे उठाएंगे और धीरे धीरे से जहां तक आप जा पा रहे हैं ऐसे, ठीक है, वहां से इसको बढ़ाना शुरू करिए। माना यहां तक आपकी हाथ जा रही है तो ऐसे ले जाइए, धीरे धीरे से आप यहां पहुंच जाएंगे और फिर ऐसे इस हाथ को ले जाइए। तो जहां पे आप रुक रहे हैं वहां पे होल्ड कीजिए। हो सकता है पूरा आपका हाथ नहीं पहुंचता हो पांव तक, तो आप होल्ड कीजिए, यहां पे होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे से आगे बढ़िए, धीरे धीरे से, और साथ में हल्का सा शरीर को बैंड भी करिएगा आगे की ओर ऐसे। तब आप आगे की ओर जाते हुए इसको कर पाएंगे। ठीक यही क्रिया आप दूसरी पांव से दोहराएंगे। सिंपली ऐसे ही इस तरह से कीजिएगा और थाइस पे लाइएगा, फिर हाथ को और फिर अपोजिट हैंड को, फिर धीरे धीरे से इस तरह से आराम से नहीं पकड़ लिया और फिर नाक को नीचे। और नहीं हो रहा है तो मैंने बताया है कि पहले यहां पे लाइए, फिर यहां पे ले जाइए, फिर धीरे धीरे से आप यहां ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब हम करेंगे कुछ दिनों तक कंटिन्यू करिए, आपके जो मुश्किल आसन है वो सरल हो जाएंगे और आपको लगेगा कि ये चमत्कार हो गया, बहुत जल्दी मेरे आसन बढ़िया होने लग गए। तो वो नतीजा है, आपने तैयारी करी, आपने एक आधार बनाया, बेस बनाया। ओके, नमस्कार, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।